हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पार्क में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 बेसिक ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज मैं बताने जाऊंगी आपको कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे डेसिमल्स के बारे में। लर्नर्स, इससे अर्लियर क्लासेस में आपने फ्रैक्शंस के बारे में जरूर सुना होगा, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि दैट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट टेकिंग फ्रॉम द होल। अभी जो मैंने डेफिनेशन बोली आपसे, उसको मैं आपको यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाती हूँ। ये देखिए, सपोज ये कोई केक है, फाइन। केक के कितने पीसेस हैं? नंबर ऑफ पीसेस हैं। सपोज दैट यहाँ केक के कितने पीसेस मैंने किए? 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ केक के कितने पीसेस हैं? 1 2 3 4 एंड 5। सो मैंने अभी डेफिनेशन में बोला अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट टेकिंग फ्रॉम द होल। फ्रैक्शन क्या होता है? एक पार्ट होता है जो कि आप होल में से लेते हैं। सो ये क्या है? पूरा का पूरा क्या है? ये एक होल है आपका, मतलब कोई भी थिंग है, उस थिंग का क्या है? ये पूरा का पूरा एक पार्ट है, पूरा का पूरा ये होल थिंग है आपकी। फाइन। इसमें से अगर मैं कोई भी एक पार्ट ले लूं, सपोज मैंने थर्ड पार्ट ले लिया, सो इसे हम क्या बोलेंगे? पार्ट। मैंने ये क्या लिया? पार्ट। तो मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट, फ्रैक्शन इज अ पार्ट टेकन फ्रॉम होल। मतलब आप जब भी कोई पार्ट लेते हैं किसी होल थिंग में से, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फाइन। सो इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें फ्रैक्शनली, सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ पार्ट हमेशा नीचे लिखे जाते हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं, डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। और जो पार्ट मैं ले रही हूं, दैट मीन्स वन पार्ट मैंने लिया, सो वो पार्ट को मैं कहा लिखती हूँ? ऊपर, न्यूमरेटर में। सो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में जो लिखा जाता है वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं, और न्यूमरेटर में वो पार्ट होता है जो कि हम ले रहे हैं, टेकन। दैट मीन्स वो पार्ट जो कि शेडेड पार्ट है यहाँ पर, वो होता है न्यूमरेटर में। सो इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट टेकन फ्रॉम द होल। हम बात करेंगे कुछ टर्मोलॉजीज की जो कि फ्रैक्शंस में यूज होती है, या फिर हम डेफिनेशंस की बात करेंगे फ्रैक्शंस की। सो गाइस, सबसे पहले यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है मैं ये बताती हूँ आपको। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन इज सिंपली, आप जब न्यूमरेटर में 1 लिखते हैं तो उसे बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अ न्यूमरेटर with value of 1, मतलब जिसका भी न्यूमरेटर जो है वो 1 होगा, उसे हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल है तो 1/5, 1/2। सो न्यूमरेटर यहाँ हमारा 1 है, तो इसे हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इससे पहले की क्लासेस में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो छोटी हो डिनोमिनेटर से। जैसे कि सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगी इसका, फिर डेफिनेशन बताती हूँ। जैसे कि 9/16, या फिर 8/12, या फिर 5/10। सो यहाँ आप देख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो छोटी है, किससे? डिनोमिनेटर से। मतलब 9 छोटा है 16 से, 8 छोटा है 12 से, एंड 5 छोटा है 10 से। तो इस डेफिनेशन को हम लिखेंगे अ प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच value of numerator is less than
the denominator। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये हुई, प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच अ वैल्यू ऑफ अ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। फाइन, नाउ मूविंग टूवर्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो बात की हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जस्ट इसका अपोजिट, जैसे कि यहाँ मैंने न्यूमरेटर को छोटा किया था, अब यहाँ पर आपने डिनोमिनेटर को छोटा कर देना है। सो एग्जाम्पल लेके चलेंगे। पहले यहाँ आपने 9/16 किया, यहाँ 16/9 कर दीजिए। यहाँ 8/12 किया, यहाँ 12/8 कर दीजिए, और यहाँ 10/5। मतलब हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो छोटी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है और न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, दैट मीन्स वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, improper fraction in which the value of numerator is greater than denominator। फाइन। सो ये हो गए 3 फ्रैक्शन के टाइप और डेफिनेशंस। ये है फ्रैक्शंस की 3 डेफिनेशंस जिसको आपको पढ़ना बहुत कंपलसरी है। नाउ मूविंग टुवर्ड द डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन गाइस देखिए, जैसे कि इसमें नाम में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है मिक्स्ड, दैट मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, ये देखिए, इसका पहले एग्जांपल बताती हूँ मैं। 1 6/19 होल नंबर है यहाँ पर, और ये क्या है हमारा, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, दैट मीन्स इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। दूसरे की बात करें, हम दूसरे मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो कुछ भी आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। ये सेकंड वन मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सो ऐसे नंबर ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन of whole number, proper and improper fraction। So ये होता है हमारा क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सभी फ्रैक्शंस में होता है। आगे की एक्सरसाइजेस में आप ये सब कुछ देखेंगे। सो इससे पहले कि हम आगे की एक्सरसाइजेस में मूव ऑन करें, मैं आपको जस्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बताती हूँ फ्रैक्शन की, कि हमसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। अगर मैं एडिशन की बात करूं तो जैसे हम नॉर्मली एडिशन करते हैं कि 2 + 3 दैट मीन्स 5, ऐसे ही फ्रैक्शन में करते हैं हम एडिशन, बस वहां वैल्यू क्या आती है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 / 5 दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 2/5। तो ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, और ये क्या हमें करना है, एडिशन करना है। तो देखते हैं कैसे एडिशन होता है इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये एडिशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, आप जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में देख रहे हैं, इसका हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। फाइन। सो एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले इसका 5,5, मतलब इसे हम जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें 1,1 ना मिल जाए, उसे हम एलसीएम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर से 5,5 को डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर 2 होता है, पर 2 से हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, तो हम इसे करेंगे 5 से। 5 से किया तो 1,1 आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो गया। नाउ ये जो 5 आ गया, हम इसे क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में राइट कर देंगे। फाइन। अब ये डिनोमिनेटर में राइट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे, इस 5 को इस 5 से हमें डिवीजन करना है। तो 5 को 5 से डिवाइड किया, दैट मीन्स हमें 1 मिलेगा।
अब इस 1 को हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर 1 दिया हुआ है न्यूमरेटर में उसमें इंटू कर देंगे, मतलब 1 इंटू 1। जो आंसर आया 5 को डिवाइड करने पर वहां से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ये ऊपर जो दिया है उससे। फिर उसके बाद में यहाँ एज यूजुअल प्लस का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे फिर से, तो हमें मिलेगा फिर से 1। उस 1 को हम 2 से इंटू करेंगे, 2 इंटू 1। जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लिखेंगे यहाँ 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 अपॉन 5, मतलब 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3 अपॉन 5। ये हमारा रिजल्ट आ गया एडिशन का, जब हम 1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो भी दिया है उसका एलसीएम करना है आपको। एलसीएम इस तरह से होता है, अगर नहीं आता आपको तो मेरे और भी लेक्चर्स हैं, आप उसमें देख सकते हैं। एलसीएम में आपको सबसे पहले क्या करना है, 5,5 सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड किया, 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता, तो मैं सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करूंगी। 1,1 मुझे मिल जाएगा एंड देन मैं इस 5 को एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगी डिनोमिनेटर में। फिर मैं क्या करूंगी, इस 5 को जो मेरे को मिला है डिनोमिनेटर में एलसीएम से, उस 5 से मैं ये जो 5 दिया हुआ है उसको डिवाइड करूंगी। इन दोनों को डिवीजन में जो भी आंसर आएगा उसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ जो ऊपर न्यूमरेटर में मुझे लिखा होता है। 1 इंटू 1 किया मैंने, प्लस का साइन एज यूजुअल लगाया मैंने, फिर 2 इंटू 1 किया, जो मैंने प्रोसेस इधर की थी वही प्रोसेस इधर की है, और फाइनली रिजल्ट मिल गया मुझे ये। तो ये होता है एडिशन। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी यही होता है, बस यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता है और कुछ नहीं है। तो ये बात हो गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अगर अब मैं बात करूं मल्टीप्लीकेशन की, कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है फ्रैक्शन में, तो वो और ही आसान है। मल्टीप्लीकेशन बहुत ही आसान है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे मुझे दिया है 1,10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम, देखिए ये आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ। लिख सकते हैं इसको, 1 ना लगाएं आपके ऊपर है, तो मैंने यहाँ 1 लगा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 5 का इंटू 1 में देना है और 1 का इंटू 10 में देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का इंटू 1 में दिया दैट मीन्स 5 आ गया, और 1 का इंटू 10 में दिया तो 10 आ गया। लर्नर्स आप एक बात देख रहे हैं, यहाँ पर 5 की टेबल में 10 जो आता है वो 2 टाइम्स आता है, तो हम इसे डिवाइड भी तो कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, दैट मीन्स रिजल्ट आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2, 1:2 एक रिजल्ट आ गया इसका। तो इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम सारे के सारे। अब नाउ मूविंग टुवर्ड द डिवीजन। डिवीजन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस की, डिवीजन लर्नर्स, डिवीजन वेरी इजी है इसमें, जस्ट बिकॉज देखिए जैसे लिखा है 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 8, ये लिखा हुआ है आपका डिवीजन। अब हमें इसको करना है डिवाइड। कैसे करेंगे डिवाइड इसको, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, नोटेशन चेंज करेंगे। नोटेशन चेंज करने का मतलब है यहाँ जो 4/8 लिखा है उसे हम क्या कर देंगे, 8/4 कर देंगे। दूसरी चीज यहाँ जो डिवीजन का साइन लगा है उसे हम इनटू में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए 2 इंटू ये जो 8 है वो ऊपर चला जाएगा और 4 है जो नीचे आएगा। इस बात का ख्याल रखिए, जब भी आप इसे रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करना मतलब जस्ट उल्टा कर देना, नंबर को उल्टा कर देना। अगर 2 लिखा है तो 1/2 हो जाएगा रेसिप्रोकल करके, 4/8 लिखा है तो 8/4 हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 8/4 कर दिया और इनटू का साइन लगा दिया। तो ये हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लीकेशन करना है अब हमें, ये हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 की टेबल में 16 4 टाइम्स आता है, मतलब 4। तो इस तरह से हम करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन फ्रैक्शंस में।